आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन और एक टॉपिक रहेगा रिडक्शन। ये दोनों टॉपिक को मिला दिया जाएगा तो एक टॉपिक बन जाएगा, इसका नाम है रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन ये पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड एग्जाम में। तो रिडक्शन क्या है इसको अच्छे समझिए कि आपको फर्स्ट ईयर क्लास जब जाएंगे क्लास 11th में तो वहाँ भी ये मिलेगा चैप्टर। तो ऑक्सीडेशन क्या है? तो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर नहीं यह प्रोसेस मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन नहीं ऐड हो रहा है, तो दूसरा कंडीशन आपका हो जाएगा द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस। या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा किसी सब्सटेंस में या उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होगा, निकल जाएगा, तभी भी क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें। अगर ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा हो सकता है द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन। तीसरा कहता है कि आपका जो भी सब्सटेंस रखा गया उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो तीन कंडीशन याद रखना ऑक्सीडेशन में। पहला कंडीशन क्या है कि या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होंगे या इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होगा या हाइड्रोजन भी क्या होगा? रिमूव होगा। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको दिखाया जा रहा है, अगर पाया जा रहा है, तो फिर वहाँ बताइए क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल में से कॉपर को हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मिला। तो यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो फिर इससे हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, नहीं है, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला देखेंगे यहाँ पर कॉपर का जो, ठीक है, कॉपर का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 30 होते हैं। यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रॉन कितना हो गया होगा? 28 हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में लेन देन करके अपना जो है क्या कर लिए? यौगिक बना लिए, कंपाउंड बना लिए हैं। इसलिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा? 28। तो आपस में दे के तोड़ दिए होंगे क्योंकि इनके बीच बाइंड बनेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन निकला 30 से कितना गया? 28 से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं। तो अगर इस तरह के कंडीशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लूज हो रहे हैं, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। अगला है रिडक्शन। ठीक इसका अपोजिट। ठीक क्या? ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। इसमें क्या होता है? उसमें होता है कि ऑक्सीजन ऐड होगा और इसमें से ऑक्सीजन क्या रिमूव हो जाएगा। तो दो प्रोसेस, ठीक है, विच ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस। अरे क्या होता है? किसी पदार्थ से जब ऑक्सीजन रिमूव होता है वो क्या होता है? रिडक्शन होता है। या क्या लिख सकते हैं? आप बता सकते हैं द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। या उस पदार्थ में हाइड्रोजन क्या हो जाए? ऐड हो जाए। ठीक, उसका अपोजिट। या इलेक्ट्रॉन अभी क्या हो रहा था? उसमें रिमूव हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन का जगह ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कहीं भी मिल रहा प्रोसेस तो फिर कहेंगे क्या है? ये आपका रिडक्शन है। फॉर एग्जाम्पल में सोडियम में हमने क्या किया? हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है। और यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? इस तरीके से इसका रिएक्शन कराएंगे। या सीधे सीधा आप इसको छोड़िए, अगर आप इसको ध्यान देते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो सीधे आप इसका डिफरेंशियल लिखें रिडक्शन में, या हाइड्रोजन अगर ऐड होंगे तो फिर रिडक्शन होने वाला है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन है, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट है। और पोटेशियम क्लोराइड की जब हीट कर दिए हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पोटेशियम क्लोराइड अलग और ऑक्सीजन हो गया अलग। इस तरीके से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है उसमें भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब अगला टॉपिक बनेगा क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। अगला टॉपिक क्या बनता है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? तो आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, दोनों को जब ऐड कर देते हैं यानी वह रिएक्शन, ठीक है, यानी जब कोई रिएक्शन जिसमें क्या हो? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हो उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका क्या है यहाँ पर? रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन यानी वह रिएक्शन
जिसमें क्या हो, रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, क्या हो, रिडक्शन, दोनों अगर मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में दे देगा आपका कोई रिएक्शन और पूछेगा इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है तो आपको बताना होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक को कॉपर सल्फेट से क्रिया करा देंगे रिएक्शन, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस बन जाएगा कॉपर। अब देखिएगा यहाँ जो जिंक था और यहाँ जिंक, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जिंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 29। अब यहाँ पर गया जिंक, इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो कितना आ जाएगा 27। तो इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, निकल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर और यहाँ कॉपर, यहाँ कॉपर इसका कितना है, इसका हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन 28 और यहाँ कितना हो जाएगा 30। यानी शुद्ध जो कॉपर इसके पास इलेक्ट्रॉन 30 है, लेकिन ये जैसे सल्फेट के साथ मिला है 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 28 से क्या हो गया 30 हो गया। इसका मतलब क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसका जो क्या हो रहा है, गैर हो रहा, बढ़ रहा है, इसको रिडक्शन कहेंगे। तो जब आपका किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, इस तरीके से जो टोटल रिएक्शन है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन। तो आशा करते हैं समझ में आ गया। थैंक यू।